हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित ललित निबंध नीम की ईंट को पढ़ाने जा रही हूँ। नीम की ईंट का मतलब है कि जब किसी भी इमारत को बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले उसकी नींव रखी जाती है, उसका आधार बनाया जाता है उस इमारत को खड़ा करने के लिए। तो उसमें जो ईंट लगती है उसको नीम की ईंट कहा जाता है। इस निबंध में उन लोगों की बात की गई है जिन्होंने हमारे समाज को बनाने के लिए बलिदान दिए। वैसे तो बलिदान बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के नाम ही हम जानते हैं जो प्रसिद्ध हो गए, जिनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका नाम कोई भी नहीं जानता, परंतु वो भी इस समाज को बनाने में नीम की ईंट की तरह थे। अब पाठ की पंक्तियों को देखते हुए समझते हैं। वह जो चमकीली सुंदर सुघड़ इमारत है वह किस पर टिकी है? इसके कंगुरों को आप देखा करते हैं। क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? यहाँ कहा गया है कि एक सुंदर इमारत की सुंदरता तो सबको दिखाई देती है, लेकिन उस इमारत के बनने में सबसे पहले ज़मीन के नीचे जो ईंट दबी होगी उसकी तरफ या उसके कष्ट की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। दुनिया चकमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? कहने का मतलब है ऊपरी चमक धमक और सुंदरता तो सबको आकर्षित करती है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि जो चीज़ ऊपर से इतनी सुंदर दिख रही है उसके बनने का सत्य क्या है? ठोस सत्य सदा शिवम होता ही है, किंतु वह हमेशा ही सुंदरम भी हो यह आवश्यक नहीं। शिवम यानी सत्य। शिवम का तात्पर्य है भगवान शिव जी। भगवान शिव ने जहर का घूंट पिया था, तभी ये दुनिया कायम है। तो जो सत्य होता है वो बहुत कठोर होता है और वो जरूरी नहीं है कि सुंदर भी हो, यानी कि सत्य हमेशा सुंदर नहीं होता। सत्य कठोर होता है। कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसीलिए सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत नीम के गीत से प्रारंभ करते हैं। सत्य अक्सर सुंदर नहीं होता, लेकिन कठोर जरूर होता है। सत्य कड़वा भी होता है। कठोरता और भद्दापन यानी जो दिखने में बुरा हो, इन दोनों से लोग दूर भागते हैं, मुख मोड़ लेते हैं। यही कारण है कि लोग सत्य से भागते हैं। इसलिए लोग किसी सुंदर इमारत की प्रशंसा उसकी नींव से आरंभ नहीं करते। तो यहाँ पर जो इमारत की बात हो रही है वो दरअसल हमारे समाज की बात हो रही है। हमारे समाज के निर्माण के लिए, हमारे समाज को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया, उस बलिदान की तरफ आजकल की युवा पीढ़ी का कोई भी ध्यान नहीं है, है ना? सब सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं, सबको दिखावा करना है, लेकिन सत्य दिखावे की चीज़ नहीं होती है। हमें सत्य की तरफ अधिक आकर्षित होना चाहिए, न कि दिखावे की तरफ। हमें सत्य क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि सत्य सुंदर नहीं होता। सत्य तो सत्य होता है। हमारा मन, मस्तिष्क और जो हमारी आंखें हैं वो हमेशा सुंदरता को देखना चाहता है, इसलिए सत्य से भागता है। वह ईंट धन्य है जो कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कहने का मतलब है किसी भी बिल्डिंग को जब बनाते हैं तो उसको सुंदर बनाने के लिए, डिज़ाइन देने के लिए ईंटों को काट छाट के लगाया जाता है। लेखक कह रहे हैं कि वो ईंट धन्य है जो कट छट कर कंगूरे की यानी इमारत के ऊपरी भाग पर लग रही है और लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है।
किंतु धन्य है वह ईंट जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी, क्योंकि इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की आस्तीन नास्ती निर्भर करती है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ रहेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा वह ईंट अधिक धन्य है जो जब अपना बलिदान देते हुए जमीन के 7 हाथ नीचे गड़ गई और सुंदर इमारत की पहली ईंट बनी। इसके जरिए लेखक कहना चाह रहे हैं कि हमारे समाज को अच्छा बनाने के लिए लोगों ने बलिदान दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका बलिदान ज़्यादा श्रेष्ठ कहा है जिनके बलिदान के ऊपर हमारा ये समाज टिका हुआ है, हमारा जीवन टिका हुआ है। वह ईंट ज़्यादा धन्य इसलिए भी है क्योंकि उसकी मजबूती पर ही सारी इमारत टिकी हुई है, यानी समाज की मजबूती टिकी हुई है। समाज का होना और न होना टिका हुआ है। समाज होगा तभी तो वह सुंदर भी होगा, है ना। कंगूरे के गीत गाने वाले हम आइए अब नीम के गीत गाएं। कंगूरा यानी कि बाहरी दिखावा, बाहरी दिखावे के पीछे भागने वाले जो हम लोग हैं, आइए चलिए अब नीम के गीत गाएं। लेखक का कहना है कि दिखावे के पीछे भागने के बजाय हमें उन बलिदानियों को महत्व देने का समय आ गया है जिन्होंने समाज के लिए अपना बलिदान दिया। लोक कल्याण हेतु इन्होंने अपने को समर्पित कर दिया। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। कहने का मतलब है जिन लोगों ने समाज को या सृष्टि को बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वो लोग अगर चाहते तो बलिदान न देते और अपने आप को भी उस दिखावे में शामिल कर देते, जिससे कि उनका नाम तो होता लेकिन उनको फिर बलिदान देने की आवश्यकता न पड़ती। मतलब बिना बलिदान दिए ही वो प्रसिद्ध हो सकते थे, दुनिया उनकी वाहवाही करती। चाहते तो वो ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये ज़्यादा मुनासिब समझा कि उनको अपने समाज को खड़ा करना चाहिए। नीम की ईंट में अपने को दबा देना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा, जिम्मेदारी समझी। वह ईंट जो सब ईंटों से ज़्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती। किंतु जिसने देखा इमारत की पायदारी उसकी नीम पर मुनहसर होती है, इसलिए उसने अपने को नीम में अर्पित किया। इन बलिदानियों का सिर्फ एक ही मकसद था कि जैसे अपने को 7 हाथ जमीन के अंदर गाड़ कर भी, अंधकूप में रह कर भी, यहाँ तक कि अपना अस्तित्व विलीन करके भी वे एक सुंदर सृष्टि, सुंदर समाज या स्वतंत्र देश का निर्माण कर सके। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। लेखक कहते हैं कि सुंदर सृष्टि की सुंदरता की तरफ हमारा ध्यान जाता है, मगर हम ये नहीं सोचते कि उस सृष्टि की रचना में कितने लोगों का बलिदान गया है, क्योंकि बिना बलिदान के तो किसी भी चीज़ की रचना नहीं होती। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नीम में जाना है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल सेहरा पहनना है। अब लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार सुंदर इमारत के बनने के लिए उसकी नींव में ईंटों का दब जाना जरूरी है, उसी प्रकार सुंदर समाज के निर्माण के लिए भी बहुत सारे महापुरुषों का बलिदान हो जाना भी जरूरी था।
अगर वो चुपचाप अपना बलिदान न देते तो हमारा देश शायद आज़ाद नहीं होता और हम आज़ाद देश में सांस नहीं ले पाते। तो बच्चों, आज हम नीम की ईंट पाठ की चर्चा यहीं तक करते हैं। बाकी अंश की आलोचना हम पार्ट 2 के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो।